नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं चचित भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन स्टडी पॉइंट पर। मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लेटर सीरीज़ के एक लेक्चर कल ही कर चुके हैं। आज रहेगा हमारा दूसरा लेक्चर, और जहाँ आज हम करेंगे कुछ दूसरी टाइप को। ठीक है, एक टाइप हम कल कर चुके हैं, आज रहेगी हमारी दूसरी टाइप। ठीक है, जैसा आप ऊपर लिखा देख रहे पाए होंगे, लेटर सीरीज़। ठीक है, क्या लेटर सीरीज़, इसमें क्या होता है जो बच्चे आज देख रहे हैं मैं उनको ये बता दूं कि आपने वर्णमाला का नाम सुना होगा हिंदी में, और इंग्लिश में सुना होगा अल्फ़ाबेट का। ठीक है, क्या वर्णमाला का और अल्फ़ाबेट का अगर आपने नाम सुना है, और अगर आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट और वर्णमाला ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन हम रीजनिंग में क्या यूज़ करते हैं, जहाँ रीजनिंग होती है जो ये, इसमें हम क्या करते हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसके लेटर्स को कुछ तरीके से कुछ सीरीज़ बना के, मतलब जैसे +6 +2, मतलब कुछ भी आप ये सोच सकते हैं, कुछ ना कुछ कोड डालकर, कुछ एक या दो लेटर्स में कोड डाल के आगे सीरीज को चला दिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं, फिर हम अपना आंसर निकालते हैं और सिलेक्शन पाते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए पहला क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और, मैंने कल सभी को आपको होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में था कि आपको अल्फ़ाबेट के लेटर्स की पोजीशन वैल्यू याद करनी है। जहाँ तक है आप सभी ने अगर याद कर लिए तो अच्छा ही है, वरना याद कर लो। ठीक है, वरना ये क्वेश्चंस तुम नहीं कर पाओगे और तुम्हारा ये जो चैप्टर है ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम करेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, और उसको बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा। जिन बच्चों की समझ में नहीं आता है उसे भी कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर सीरीज। ठीक है, निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, सीरीज है RD JF DJ JP CGL 2022। ठीक है, CGL 2022 का सवाल है। आइए देखिए करते हैं किस तरीके से करोगे। अब इधर तुम देखोगे RD JF DJ और ZP। ठीक है, सबसे पहले अगर तुम बिगिनर हो, अगर तैयारी अभी स्टार्ट की है तो मैं बिगिनर के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि एक नया बच्चा जिसका बैकग्राउंड इस चीज़ों से नहीं है, या जो इन चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, जो काफ़ी जगह से पढ़ रहा है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ पा रहा है उस बच्चे के, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को इजी, मॉडरेट देन हाई लेवल के साथ सभी चीज़ों को क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम ही क्लियर कराएंगे चीज़ों को भी, पर भाई साथ साथ जो होमवर्क दिया जाए साथ देना, क्या पोजीशन वैल्यू याद कर लेना। बस थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये आपके लिए, हार्ड पड़ेगा, पर आसानी से फिर आप सारे क्वेश्चंस को निकालना शुरू कर दोगे। ठीक है, देखो मैंने बोला था क्या करना, अब इधर देखोगे तुम, R कहाँ होता है, R की पोजीशन वैल्यू होती है 18, D की होती है 4, J की होती है 10, F की होती है 6, D की होती है 4, J की होती है 10 और Z की होती है 26 और P की होती है 16। ठीक है, P की होती है 16। अब मैंने बताया था इनमें क्या करते हैं हम, इनमें पहले वाले या दूसरे वाले, इसमें या इसमें, इसमें या इसमें कुछ कनेक्शन ढूंढो, या इसको लेफ्ट करके इन दोनों में कुछ कनेक्शन ढूंढो, इन दोनों में कुछ कनेक्शन ढूंढो। सीरीज इसी टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप ज़्यादातर आती है वो ये आती है कि पहले के साथ हम कनेक्शन ढूंढ पाते हैं। ठीक है, यही हम कनेक्शन ढूंढ पाते हैं। अब इसी कनेक्शन को हमें यहाँ पर ढूंढना है,
अब कैसे ढूंढोगे? अब इधर अगर तुम देखो मैंने इनकी पोजीशन वैल्यू डाल दी है। अब अगर तुम इनकी पोजीशन वैल्यू को चेक करो कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। अगर तुम 18 से 10 जाओगे -8, 4 से 6 जाओगे +2, ठीक है +2, और 10 से 4 जाओगे कितना होगा -6, ठीक है 10 से 4 जाओगे -6 हो जाएगा। अब अगर इधर तुम देखो 4 से 26 जाओगे तो कितना हो गया, ये हो गया भाई +22। लेकिन अगर तुम अब इधर से देखोगे इधर -8 है इधर -6 है, ठीक है तो लॉजिक माइनस माइनस का ही होना चाहिए क्योंकि इससे आगे सीरीज खत्म है, इसके आगे सीरीज खत्म है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ लॉजिक ये तो सेट होगा नहीं। क्या करो, मैंने बताया था कि जो डी होती है अगर कोई भी लेटर का 26 लेटर्स ख़त्म हो गए, अगर तुम इसके बाद शुरू करोगे तो फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर डी आएगा, ऐसे आगे तक चलते चले जाओगे तुम लोग। अब अगर इधर तुम देखो 26 के बाद आता है 27, तो हम कभी कभी एग्जामिनर ए को 27 के रूप में भी लिख देता है और बी को 28, सी को कितना 29 और डी को 30, ठीक है कितना लिख देता है डी को 30। इसी तरीके से डी एक बार तो 4 है और एक बार क्या है, एक बार है भाई 30, ठीक है एक बार डी क्या है 30। अब अगर इधर तुम डी इधर देखोगे 30 है और ये 26 है, कितना हो गया इधर से -4, क्या माइनस हुआ इधर देखो तो -6, -8 से -6 हुआ, फिर -6 से -4 हुआ। अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए -2, ठीक है क्या होना चाहिए -2। अब इधर तुम देखो -2 जेड 26 पर होता है, जेड से तुम 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 24 होता है। तो 24 पर कौन से डिजिट, 24 पर कौन सा लेटर आता है, 24 पर होता है x। अब इधर तुम देखो ऑप्शंस की ओर, ये नहीं है ये नहीं है, ये 2 बचे, लास्ट लेटर को चेक कर लेना। अब 4 से 6 हुआ +2, ठीक है 6 से 10 हुआ +4 +6, अब क्या होगा +8 होगा। 16 में 8 जोड़ोगे, 16 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाता है ये, 16 में अगर तुम 8 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24, ठीक है कितना हो जाएगा 24। देखो इधर 4 6 +4 से गया 6 पर +2, ठीक है फिर 6 से गया कहाँ, 6 से गया 10 +2 +4, 10 से 16 +6, अब यहाँ क्या होना चाहिए +8 होना चाहिए। +8 करके हमारा आया था x, उधर क्योंकि 16 में 8 जोड़ को कितना हो जाता है 24 हो जाता है, ठीक है और इधर से भी हमारा 24 ही आया था, ठीक है क्योंकि इधर क्या था 26 में से -2 किया था तो 24 आया था, 24 होता है किसका लेटर x का, तो क्या होगा आंसर x और x, ठीक है x और x आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में, ये है भाई तीसरे में, किसमें तीसरे वाले में, ठीक है आ गया समझ में, ठीक आ गया, आगे चले। अब इसको देखो सेकंड क्वेश्चन को, इसमें भी यही सीरीज दी हुई है, बस तुम्हें ये याद होना चाहिए, बस तुम्हें ये याद होना चाहिए भाई इनकी पोजीशन वैल्यू, क्या इनकी पोजीशन वैल्यू याद कर लोगे तो तुम आसानी से इन सवालों को कर लोगे, ठीक है आसानी से कर पाओगे इन सवालों को। अब इधर देखो GEA, ठीक है अभी अब देखो मैं क्या करता हूँ, कल मैंने आपको कुछ नंबर लिख के करा दिया आपकी प्रिपरेशन, ठीक है प्रैक्टिस करा दी। अब हम क्या करते हैं एग्जाम के हिसाब से करके देखते हैं भाई बिना किसी उसके, ठीक है। अब देखो जी के बाद गया आई, जी का होता है 7 पर, आई होता है 9 पर +2, फिर गया एल होता है 12 पर, आई से गया +3 +2 +3, फिर एल से गया क्यू, क्यू होता है कहाँ पर 17 पर +4
ठीक है। फिर क्यू से गया एक्स पर, एक्स होता है 24 पर, फिर क्या हुआ +7, ठीक है। देखो 17 से क्यू होता है 17 से, 17 से अगर 24 जाएगा कितना ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा +7, ठीक है। अब अगर इधर तुम देखोगे जी से आई, आई से एल, एल से क्या ये, और क्यू से एक्स, ठीक है। क्यू से एक्स, क्यू 17 पर, एक्स 24 पर, +7, +2 +3 +4 +7, ठीक है। अब इसके आगे पूछ रहा है, कहाँ, इसके आगे पूछ रहा है क्या कोडिंग होगी, ठीक है। देखो कोई कोड लग पा रहा है यहाँ पर, क्या कुछ कोड तुम ढूंढ पा रहे हो जिससे तुम इस सवाल को कर पाओ, ठीक है। अब इधर देख लो, GEAIFPLHAQKB और XOA, ठीक है। नंबर लिख दो 7 5 1 9 6 2 L 12 8 1 17, क्योंकि 16 साल का प्रिंस, 17 साल की क्वीन, K 11 B 2 X 24 O 15 A 1 पर, ठीक है। अब ढूंढना शुरू कर दो कोडिंग, क्या कोड ढूंढना शुरू करो। कितना हुआ +2, कितना हुआ +3, कितना हुआ +4, यहाँ से ये कितना हो गया +7, जी से एफ आओगे +1, आई से आओगे +1, ठीक है। एफ से एच जाओगे +2, बी से जाओगे +1, ठीक है। देखो एफ एफ होता है, नहीं है, H8 पर, F6 पर, +2 इसके लिए, B +1, ठीक है। क्या +2 +1 +1। अब इधर देख लो, ये जो है A, इसके साथ +2 +1, फिर यहाँ पे क्या था +1 +1, ठीक है। ऊपर था +2 +1 +2 +1 +1, ये किसका कोड है, पहली वाली का दूसरी वाली के साथ, अब दूसरी वाली का तीसरी वाली के साथ, कितना हुआ यहाँ से +3 +2 +1, ये सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले का, ठीक है। अब इससे तुम देखो फिर फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, अब देखो थर्ड से फोर्थ, ठीक है। एल से एच गया, कितना हो गया +4, फिर गया कितना हुआ, एच से इधर देखोगे H8 है, ये कहाँ है 11 पर है, कितना हो गया +3, और ये कहाँ है इस टाइम +1, ठीक है। कितना है +1, ठीक। +2 +1 +1 +3 +2 +1 +4 +3 +1, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले फोर्थ वाले का फिफ्थ वाले के साथ, ठीक है, फोर्थ वाले का फिफ्थ वाले के साथ, ये हो गया थर्ड वाले का, ठीक। अब देखो इसका Q से 17 +7, ठीक है, +7 हो गया। नहीं देखो यहाँ मिस्टेक हो गई है, ठीक है। हाँ, ये भाई अगर 12 से 17 जाएगा तो +5 होता है, ये कितना हो जाएगा इधर +5, ठीक है। अब सही है, +5 Q 17 +7, फिर देखो इधर 11 से 15, 11 से गया 15 +4, ठीक है। B से 1 पर आ गया, कहाँ B से A आ गया, ठीक है। देखो इधर A B A
माइनस हो गया, ठीक है। इधर इधर भी हमने लिख दिया ये -1 है, ठीक है। और इधर क्या हो गया, इधर b से 2 से इधर आया, ये हो गया -1, ठीक है। ये कितना है हमारा, इधर तुम देखो a से b, ठीक, फिर क्या है -1 है, ठीक है। फिर कोड -1 है, फिर इधर तुम देखोगे इधर भी -1, ठीक है। +3 +2 -1, +2 +1 +1 +3 +2 -1 +5 +3 +1 +7 +4 -1, ठीक है। ये कोड है। अब यही कोड अब इधर तुम देख लो, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आया 5 और 5 के बाद आया 7। अब अगर इधर तुम देखोगे ये सभी नंबर 2, 3, 5 और 7, ये नंबर कौन से होते हैं, ये नंबर होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। इन ये होते हैं अभाज्य संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 7 के बाद 9 नहीं आता, 11 आता है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाती है। हमें कौन सी चीज़ जो डिवाइड ना हो, तो इसके बाद क्या आएगी 11, तो +11 होना चाहिए, +11 होना चाहिए। अब इसमें +11 चेक कर लो कि अगर x इधर है, x होता है 24, 24 में +11 ऐड कर दूं, कितना हो गया 5 और 3 35। अब 35 में अगर तुम देखो 26 के बाद 35 ऐड करें, कितना 35 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ता है, हमें 9 ऐड करना पड़ता है, 9 ऐड करना पड़ता है। और 9 पर कौन आता है हमारा i होता है, कौन होता है i। अब ऑप्शन में देखो i कहाँ है, i पहले में नहीं है, गलत, दूसरे में है भाई, तीसरे में, चौथे में नहीं है, अभी इसमें दूसरा और तीसरा। अभी 2 तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 तो खत्म। अब इन दोनों में चेक कर लो, b भी है, b भी है, ये बीच वाला चेक करना है, किसका, बीच वाला कोड। अब इधर तुम देखो +1 +2 +3 +4, +1 +2 +3 +4, अब क्या आएगा +5 आ जाएगा आगे, +5 ऐड करो। अब इसमें +5 किस में ऐड करना है आप लोगों को, k के बाद आता है o था, o में +5 ऐड करो, किस में, o में +5 ऐड करो। अगर o में 5 में ऐड करूँगा, o होता है 15 पर, और उसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो कितना हो गया 20, 20 पर होता है हमारा t, कौन t 20। अब t होता है 20 पर, s होता है 19 पर, लेकिन हमें चाहिए था 20 वाला, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ITB, ठीक है, ITB। आया समझ में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यह है KMTC EVOM OQ XG IZ SQ, ठीक है। देखो इसको कैसे करते हैं हम, इधर देखो KMTC EVOM OQXG, फिर है IZSQ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये वाला, इसकी जगह बताना है हमें कौन सा इनमें से हो सकता है, ठीक है। अब अगर तुम इधर देखोगे K के बाद आया है E, क्या, K के बाद आया है E, फिर आया है O, फिर आया है I, ठीक है। देखो K होता है हमारा 11 पर, M 13 पर, T M हमारा 13 पर, T 20 पर, C 3 पर, E 5 पर, V 22 पर, O 15 पर, M 13 पर, O 15 पर, Q 17 पर, Y 25 पर, ये Y नहीं है X है, ठीक है, ये X है इधर, ये 24 पर, और Q है इधर, Q नहीं है इधर, G है, ये G है, G होता है 7 पर, फिर I 9 पर, Z 26 पर, S 19 पर, Q 17 पर। चेक करो, चेक करो भाई लोग, I से 5 गया, कितना हो गया -6, 13 से 22 गया, कितना हो गया, कितना हुआ +9, 20 से गया 15,
-5, 3 से गया 13 +10, ठीक है। अब इधर चेक कर लो इसका, इससे +10, ठीक। फिर 22 के साथ चेक करो, 17 +10। अब इसके साथ करो 22 का 17 के साथ, 22 से 17 जाओगे कितना हो जाएगा -5। फिर 15 जो है ये ओ है इधर, ठीक है। ये कौन है, ओ था, ये 15 था। 15 से 24 जाओगे कितना ऐड करना पड़ेगा +9। फिर 13 से 7 पर जाओगे कितना माइनस करोगे -6 करोगे, ठीक है। -6 करोगे अगर तुम्हें उधर जाना है, ठीक है। -6 करोगे, 15 से 7 पर जाना है तुम्हें, -6 नहीं करोगे भाई। ये 13 है, 15 नहीं है। 13 से 7 पर जाओगे तो -6 करोगे, ठीक है। ये इधर 13 है, ठीक। लॉजिक क्या निकल पा रहा है, लॉजिक देखो इधर चेक करके, -6 +9, ठीक है, -5 +10। पहले इस तरीके से स्टार्ट हुआ, दोबारा में किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है इधर देखो, ये एक इधर ख़त्म हो गया, फिर दूसरा चलता है +10 -5 +9 -6। अब अगर इधर तुम देखोगे 10 5 9 और 6, एक बार सीधा एक बार उल्टा, तो फिर क्या आएगा, इसका सीधा ये हो गया तो फिर सीधा आएगा, मतलब ये वाला कोड लगेगा। ये वाला कोड इसमें लग चुका है इसका मतलब, ठीक है, इसमें लग चुका है। इसमें कौन सा लगेगा, फिर इसमें ये वाला कोड लगेगा, ठीक है। फिर ये वाला कोड लगेगा, क्योंकि हमने इन दोनों को चेक किया, फिर इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें चेक हो गया ये वाला, इसमें हो गया ये वाला, तो इसमें आएगा ये वाला कोड, ठीक। तो इससे आगे में कौन सा आएगा, इससे आगे में आएगा ये वाला कोड, ठीक है। अब देखो तो अब कौन सा कोड चाहिए हमें, ये वाला +10 -5 -9 -6। जेड में देखो इस कोड को, किस में, जेड में, कौन सा वाला +10। 9 में +10 करोगे 19 पर होता है एस, जेड में 26, जेड में -5 करोगे कौन आ जाएगा 21 पर होता है यू, SU ये भी गलत और ये भी गलत। BKCL दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही चेक करने पड़ेंगे। अब इधर देख लो तुम, ये अलग है यहाँ से, ठीक है। अब 19 के लिए क्या है, 9 है। 19 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बताओ 19 में 9 जोड़ने पर 28 हो जाता है। अब 28 के लिए क्या पोजीशन होती है, 26 27 और 28। 26 जेड, फिर ए आता है, फिर बी आता है, तो यहाँ कौन हो गया, यहाँ कौन हो गया, 28 पर कौन हो गया, बी। SUB है किसी ऑप्शन में भाई, SUB पहले ही ऑप्शन में है, हो गया पहले सही। CGL 2021, ठीक है, हो गया सही। आगे चले, अब इसको देख लो, LGG PJL KMO OPT LSG, ठीक। इधर देख लो LGG, PJL, KMO, OPT, LSG, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। अब इधर तुम चेक करो, लेट मी चेक दो, हाँ भाई दिख रहा है, ठीक है। PJL, ठीक है। अब क्या चेक करना है, सबसे पहले क्या करो, कोडिंग डालो। L12 पर G7 P16 J10 L12 K11 M13 O15 P16 T20 L12 S19 G7, ठीक। ये हमारे कोड हो गए, ये अलग ये अलग ये अलग और ये वाला अलग, ठीक है। अलग अलग कर दिया जो देखने में आसानी हो। अब इधर देखो, L से गया +4, फिर इधर गया कितना हो गया, ये
कितना हुआ इधर -5, कितना हो गया -5 हो गया, इधर जाएगा k से इधर देख लो +4, फिर इधर देखो -3, ठीक है। O से L गया -3, फिर 7 से इधर आ जाओ, कितना हो गया +3, J से M +3, फिर O से +3, फिर P से S +3, ठीक। अब इसमें आ जाओ, G से L कितना हो गया 7 में अगर इतना जोड़ोगे तुम +5, फिर L से O ये 12 पर है, ठीक है, ये G है, ये 12 है तुम्हारा, फिर L से तुम इधर जाओगे +3, ठीक है, कितना हो गया +3, क्योंकि 12 से तुम 5 पे जाओगे। फिर इधर देख लो तुम O का T के साथ +5, फिर T का G के साथ देख लो, G 7 पर है यहाँ, ठीक है, G 7 पर है। और G को मैं अगर अगली पोजीशन पर भी लेके जाऊँ 26 में ऐड करूँ तो भी बहुत आगे बैठता है, क्या, तो भी आगे बैठता है। और इधर अगर तुम देखोगे इधर 5, इधर 3, इधर 5, तो फिर इधर भी 3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सीरीज को फॉलो करना है, लेकिन इधर ये फॉलो हो नहीं रहा है। फॉलो किधर हो रहा है, G, J, M, O और S, बस यही फॉलो हो रहे हैं, बाकी कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें कोड है, इसमें कोड देखो, ठीक है। देखो सॉल्व करने के लिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मगर फील कराना होता है हर चीज़ को। अगर नहीं भी हो रहा है तो फिर किस तरीके से करो, क्योंकि देखो भाई मुझको आता है, आप में से कुछ बच्चे जिनको नहीं आता, कुछ मेरे फ्रेंड ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन या ये इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं ये करूं भाई सीधा सीधा वो लॉजिक आपके ऊपर थोप के निकलता बनूं, ये बात सही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये मैंने अपना काम निपटा दिया और आपको बीच में लटका के छोड़ दिया, करता रहना अपने आप, ठीक है। तो क्या करो, अब अगर इधर तुम देखोगे, मैंने बोला था G फॉलो हो रहा है, J हो रहा है, M हो रहा है, O हो रहा है, P हो रहा है, G हो रहा है। अब L से तुम P पर जाओगे, कितना होता है, L 12 पर, P 16 पर +3। लेकिन अगर इधर तुम देखोगे P के बाद हम जा रहे थे K पर, ठीक है, लेकिन अगर तुम देखो अपोजिट मैंने कोडिंग डिकोड में बताया था कि P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट K होता है या नहीं होता, होता है। तो इधर कौन सा है, अब इधर तुम देख लो विपरीत होता है +3, फिर आ गया विपरीत, क्या, फिर आ गया विपरीत, मतलब अपोजिट, इसको बोलते हैं इनवर्स। ये 3 नाम होते हैं, ठीक है। फिर आया, क्योंकि बीच वाला तो भाई फॉलो हो रहा है, ठीक है, बीच वाला फॉलो हो रहा है जिसमें +3 जा रहा है, इधर L से 12, इधर 14, इधर +4 होगा, कितना +4 होगा, ठीक है। अब इधर तुम देखो, ध्यान से देखो ना, इधर देखो बॉडी की तरफ कि G, J फॉलो हो गया, G के बाद L गया, कितना हो गया, G के बाद L गया, कितना हुआ G 7, L 12 +5। अब इधर तुम देखो L के बाद O, फिर अपोजिट, क्योंकि L का अपोजिट O होता है, फिर O के बाद T देख लो, O होता है 15 पर +5, 5 आ गया प्लस, फिर T का होता है GT रोड, फिर अपोजिट। तो भाई क्या सिस्टम है इसमें, पहला कोड लगाओ, दूसरे में अपोजिट लगाओ, फिर कोड लगाओ, फिर अपोजिट लगाओ। तो यहाँ क्या लगेगा अभी इस टाइम, यहाँ कोड लगेगा, कोड कौन सा लगेगा, +5 वाला, ठीक है। और L, अब देखो इधर दूसरे में अपोजिट, ठीक है, फिर कोड, फिर अपोजिट, फिर कोड। तो अभी कोड लगेगा, कोड कौन सा लगेगा, L के बाद P +4, P के बाद K अपोजिट, फिर K के बाद O देखो +4, O के बाद फिर अपोजिट, L के बाद फिर +4 आएगा, ठीक है। +4 L में देखो G होती है 7 पर, 7 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ कितना हो गया 12, ठीक है, 12 पर होता है तुम्हारा L, ठीक है। अब मैं L में 5 जोड़ूँ, किस में, अगर मैं L में 4 जोड़ूँ, क्योंकि 4 है ना इसका, इधर जो कोड बन रहा है ये इधर वाला +4, ठीक है।
अगर मैं एल होता है 12 पर, 12 में अगर मैं 4 दे दूँ कितना हो गया 16, 16 पर कौन हो जाता है पी, ठीक है, पी आ गया और लास्ट वाला आ गया। बीच वाला लॉजिक सेम चल ही रहा है, ठीक है क्या, बीच वाला लॉजिक सेम चल ही रहा है। लेकिन अगर इधर तुम देखोगे कि भाई, हाँ रुक जाओ, ठीक है, जी से एल कितना हुआ +5, क्योंकि एल होता है 12 पर, जी होता है 7 पर, ठीक है। कोड अपोजिट वाला, ठीक, फिर उसके बाद ओ कितना हो गया, ओ 15 पर, टी 20 पर +5, फिर अपोजिट, फिर +5। इसमें अगर मैं +5 जोड़ दूं, जी में 7 पर होता है, 7 पर 5 जोड़ने पर 12 हो जाता है, 12 हो जाता है, 12 पर होता है हमारा एल, ठीक। अब इधर होता है एल, इधर से कोड क्या चलता आ रहा है, एल के बाद पी +4, फिर अपोजिट, क्योंकि एल होता है 12 पर, पी होता है 16 पर, फिर अपोजिट, फिर ओ होता है कहाँ, देखो ध्यान से देखो, एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। एल से पी +4 मान लिया, फिर पी के अपोजिट, फिर के बाद के 11 पर +4 इधर अपोजिट, ठीक है, बीच में, फिर इधर देखो अपोजिट, फिर एल के बाद आना चाहिए +4, ठीक है, कितना होना चाहिए +4, एल होता है कहाँ 12 पर, 12 में +4 जोड़ दिया कितना हो गया 16, 16 पर होता है हमारा पी, तो कौन होगा भाई, पहला होगा पी और लास्ट वाला होगा एल, ये चेक कर लो किस ऑप्शन में है, ठीक है। ये फिलहाल किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमें ये क्या करना होगा, हम बीच वाले को चेक कर लेते हैं एक बार। जी के बाद कितना कितना हुआ +3, ठीक है, जी के बाद 10 गया +3, फिर +3 तो +3 आएगा। एस 19 पर होता है, एस 19 पर होता है, 19 में +3 जोड़ूंगा तो 22, 22 पर होता है हमारा वी, कौन वी होता है, तो वी हो गया बीच में, पी वी एल होना चाहिए। ये जो ओ दिया है ना, ये ओ, ठीक है, ये जो ओ है इसको रब कर दो यहाँ से, ये ओ गलत टाइप हो गया है, ठीक है। ये कौन है, ये है एल, ठीक है, कौन है ये एल, पी वी एल हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, आगे चलते हैं। इधर देख लो, पी जी एल टी आर एच एन यू टी आई पी वी वी जी डब्ल्यू आर वी, ठीक है, पी जी एल टी आर एच एन यू टी आई पी वी, फिर क्या है आगे वी जे आर डब्ल्यू, ठीक, पी आर चेक करो, पी 16 पर, आर 18 पर, टी 20 पर, वी 22 पर, कहीं ना कहीं इनमें देखोगे +2, फिर इसमें भी +2, क्योंकि ये 22 है, 20 में 22 जोड़ोगे +2, जी 7 पर, एच 8 पर +1, आई 9 पर, जे 10 पर +1, एल 12 पर, एच 14 पर +2, ठीक है, एन पी 16 पर +2, फिर आर 18 पर +2, ठीक है, +2 टी 20 पर +1, यू +1, फिर ये डब्लू +1, तो कोड क्या बन रहा है, कोड क्या बन रहा है +2 +1 +2 और +1, ठीक है, यही कोड बन रहा है, देख लिया ना इधर, देखो देख लो। अब क्या करना है, इसमें ये वाला कोड लगा दो, क्या ये वाला कोड लगा दो, v में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, v होता है 22 पर, चाहिए x, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये होगा ये होगा, लास्ट के 2 मिले हुए हैं, बीच वाले को चेक कर लो सेकंड ऑप्शन को, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जे में 1 जोड़ोगे, जे होता है 10 पर, 1 जोड़ोगे 11, के 11 किस में है, डी में है, क्योंकि के इसी में है ना, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो। इस तरीके से एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ये होती है ऑप्शन के थ्रू जाने की, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ टी एल एन एम एस जे एम के आर एच एल आई क्यू एफ के, ठीक है, ओ टी एल एन
MSJM KRHLIQFK। नंबरिंग करो 15 20 12 14 13 19 20 13 11 18 8 12 9 17 6 11। ये तुम्हारी कोडिंग हो गई। इधर देखो 15 से 13 जाओगे -2, ठीक। फिर 13 से इधर जाओगे -2, फिर इधर आओगे 11 -2, ठीक है -2। अब अगर आई कहाँ है, आई होता है 9 पर, 9 में से -2 करोगे तो क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। ये पहला वाला गलत हो गया। अब इधर तुम देखोगे भाई जी क्यू है, पी है, पी है, इसको भी चेक कर लो एक बार। 20 पर 19 -1 -1 -1, तो क्यू से -1 कर दो, -1 कितना हो जाएगा, क्यू में से एक माइनस करोगे पी, पी किस में है, पी इन दोनों में है। अब इन दोनों में जी पी कॉमन है, डी कॉमन है, तो जे और के होना चाहिए। लास्ट वाले में जो लग रहा हो वो चेक कर लो। लास्ट 14 13 -1 -1 -1, तो -1 होगा, के में से -1 करोगे तो 10, 10 पर होता है तुम्हारा जे, ठीक है। तो जे पर कौन हो गया तुम्हारा, जे कहाँ हो गया, जे ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन एलिमिनेशन सब चीज़ सीख रहे हो यहाँ पर भाई। अब इधर तुम देखो FLBHRYNU, ठीक है, FL रेशो BH सेमीकोलन RYNU। फिर पूछ रहा है GM का किसके साथ कोड बनेगा, F6 पर, L12 पर, 2 पर, 8 पर, R18 पर, Y25 पर, N14 पर, U21 पर। 6 से 2 जाओगे +4, 12 से 8 जाओगे -4, ठीक। ये इन दोनों का अलग है, अपना पर्सनल मैटर है, इनका इनसे कुछ कनेक्शन नहीं है। अब यही कनेक्शन क्या हुआ, इधर देखो तुम -4 और -4, ठीक है, ये भी इधर -4 ही है, ठीक है, ये भी इधर -4 ही है, क्योंकि 6 से अगर तुम 2 जाओगे -4 करोगे, -4 -4, इधर भी -4 -4, जी 7 पर, M 13 पर, -4 करो, -4 करो, कितना बच गया, 3 बचा, इधर बच गया 9, 3 पर होता है C, 9 पर होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, CI के ऑप्शन में पहले में NTPC 2021, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारा BEG CFH DGI EJ SSC सिलेक्शन पोस्ट 2023 में पूछा गया था, किसमें 2023, ठीक है। इधर देख लो BEG CFH DGI और EHJ, D 2 पर, E 5 पर, G 7 पर, C 3 पर, F 6 8 4 7 9 5 8 10, ठीक है। चेक करो +1 +1 +1, ठीक, क्या लॉजिक है, +1 +1 +1, ठीक है। इधर चेक करो 5 6 +1 7 +1 और इधर कौन है, ये है 8 +1, 7 से 8 +1 फिर +1 फिर +1, तो इन तीनों में +1 कर दो। E होता है 5, 5 में +1 करोगे 6, 8 होता है 9 +1 करोगे 9 हो गया, J में 1 करो, J होता है 10 पर 1 करोगे, 6 पर कौन होता है F, 9 पर कौन होता है I और 11 पर कौन होता है K, किंग्स 11, FIJ, क्या FIK, ठीक है, FIK। ये किस ऑप्शन में है, ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर D FIK, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है। क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। और क्लास समाप्त करने से पहले, क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दोबारा बता देना चाहता हूँ कि भाई देखो, एक चीज़ ये है कि अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जैसे किसी भी एग्ज़ाम की हो, आप में मोस्टली NTPC होंगे, कुछ ग्रुप डी होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कुछ टाइम हो गया है, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ जो भी बिगिनर है, कि भाई जो लोग अभी इस फील्ड में आए हैं, कंपटीशन फील्ड में अभी अभी आए हैं, उनके लिए मैं गोल्डन टिप्स देना चाहूँगा कि तुम्हें जहाँ से समझ आता है वहाँ से पढ़ो,
एक टीचर को फॉलो करो, ठीक है। दूसरी बात, नोट्स बनाओ, ठीक। तीसरी बात, रिवीजन करो नोट्स का। फिर चौथी बात, PYQ क्वेश्चंस लगाओ। क्या? PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, ये ध्यान से कर लो। सिंगल टीचर, क्या? एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर। ये नहीं आज उनसे पढ़ लिया, आज उनसे पढ़ लिया, आज उनसे पढ़ लिया। जहाँ से समझ में आता हो वहाँ से पढ़ो, लेकिन ढंग से पढ़ो चीज़ों को, ठीक है। सिंगल टीचर फॉलो करोगे, उनके नोट्स बनाओगे, फिर उनका रिवीजन करोगे। क्योंकि भाई नोट्स का ये बेनिफिट होता है कि तुम अभी बिगिनर हो, तुम्हें लगेगा कि मैं नोट्स बाद में बना लूँगा, अभी चीज़ों को समझ के चलो। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है, कुछ टाइम पीछे, कि लोग चीज़ों को भूलने लगते हैं। क्या? लोग चीज़ों को भूलने लगते हैं। फिर तुम क्या करते हो? फिर वीडियो लेक्चर देखते हो और फिर अपना टाइम बिगाड़ करते हो। जहाँ तुम 6 महीने में अगर अपने आप को प्रिपेयर करोगे, वहाँ 12 महीने लगेंगे। और अगर तुम इन 12 महीनों में भी अगर नोट्स तैयार नहीं करते हो तो तुमको भाई फिर 18 महीने लग जाएंगे और तुम्हारा टाइम बीतता चला जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करो, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में यू विल बिकम, मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, तुम एक्सपर्ट बन जाओगे चीज़ के लिए, ठीक है ना। ठीक, 6 बार है। इस चीज़ से बचना, ये ट्रैप होती है कि तुम क्या करते हो, नोट्स बनाते नहीं हो, उस टीचर से पढ़ लिया, उससे पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ साथ साथ उन्हीं चीज़ों के, और नोट्स का रिवीजन करो दोबारा। जैसे अभी मैंने बता दिया भाई, मैंने कोडिंग करवाया, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। मैंने रैंकिंग करवाया, ठीक है। मैंने फिर करवाया सेटिंग अरेंजमेंट, और अभी लेटर सीरीज चल रहा है। इनको क्या करना, ये जो मैंने कराया ना, ये तीन चैप्टर जो भी हो चुके हैं, इन तीनों में 4 प्लस क्लास ले चुका हूँ मैं हर चैप्टर के लिए। तो उसके लिए तुम क्या करो भाई, नोट्स बनाओ उन्हीं चीज़ों को जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है, जो मैंने इस बोर्ड पर उतारा है। एक नोटबुक लो, उसमें लिखो उन सभी चीज़ों को। उससे क्या होगा कि तुम उन चीज़ों को कभी भूलोगे नहीं। आने वाले टाइम में तुम दोबारा नहीं आओगे, फिर प्रैक्टिस की तरफ चले जाना और तुम अच्छे बन जाओगे, ठीक है। कोडिंग करा दिया, रैंकिंग करा दिया, सेटिंग अरेंजमेंट करा दिया, लेटर सीरीज चल रहा है, ठीक है। इसकी भी 2-3 क्लास लेंगे, इसको एंड कर देंगे, ठीक है। फिर अपना हम चलाएंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है। जिसको भी समझ में ना आता हो, जो आपका फ्रेंड हो या आपके खुद के भी समझ में ना आता हो, तो आप क्या कीजिए, उनको सजेस्ट करना, हमारी वीडियो शेयर कर देना उनको, ठीक है। बिल्कुल गारंटेड तरीके से बोल रहा हूँ मैं, समझा के ही छोड़ूंगा ब्लड रिलेशन को, तो ठीक है। इसी के साथ मैं चतुर भाटी आप सभी से विदा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन नोट्स को अपनी कॉपी में तैयार करें, अच्छी हैंड राइटिंग में। मैं बार बार भाई आप लोगों से यही चीज़ चाहता हूँ, नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, ठीक है। गलतियों से सीखो औरों की से, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं चतुर भाटी आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।